जिसमें उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म अंबेडकर जी को आप किसी जाति में ब्रांड नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आइडियाज के बारे में। आइए समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में और इनका पिता का नाम था रामजी सकपाल और इनका माता का नाम था भीमा भाई। बाबा साहेब अंबेडकर कुल 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे और 14 भाई बहनों में से केवल 2 भाई स्कूल में पढ़ने जाते थे। जब स्कूल में पढ़ने जाते थे इनका टीचर कहते थे तो अपने घर से बोरी लेकर आओ पढ़ने के लिए और इन्हें सेम बोरी पर नहीं बैठाया जाता था और ये अपने घर से बोरी लेकर जाते थे तब स्कूल में जाकर पढ़ते थे। और समझिए छोटे बच्चे को टीचर ने जात के आधार पर भेदभाव करना प्रारंभ किए। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर क्या बीता होगा, लेकिन यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार नहीं माने क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में 2 ही लोग थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनके भाई जो स्कूल में पढ़ते थे। यानी महाराष्ट्र में कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं करते थे और यही 2 बच्चा महाराष्ट्र के जो स्कूल में पढ़ना प्रारंभ किए। लेकिन स्कूल में टीचर इन्हें जात के आधार पर भेदभाव करते थे। अब बताइए छोटे बच्चे के साथ स्कूल में टीचर भी भेदभाव करते थे क्योंकि ये महाराष्ट्र के थे और बाकी सब लोग बड़े कास्ट के थे और स्कूल के अंदर सेम नलके से इन लोगों को पानी पीने नहीं दिया जाता था और इन्हें पानी पीने के लिए अलग से मटका का व्यवस्था किया गया था। लेकिन इस मटके में से खुद निकाल कर यह पानी नहीं पी सकते थे। उस समय इनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता था। आज जात के आधार पर लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन नेशन के आधार पर यानी राष्ट्र के आधार पर आज लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर अपने पूरे के पूरे स्ट्रगल को जारी रखे क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर का एक भाई जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि उनके घर के पास उतना पैसा नहीं था तो पढ़ाई अपना आगामी है जारी रख सके। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाई ने अपना पढ़ाई को छोड़ दिए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई जारी रखे। इन्हें महाराजा ऑफ वडोदरा कॉलेज से स्कॉलरशिप मिले और जब स्कॉलरशिप मिले इन्होंने 1913 ईस्वी में कोलंबिया पढ़ने के लिए गए। इनके पास कुल 9 भाषाओं का ज्ञान था। अब समझिए इनके पास कुल 9 भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने जाकर कोलंबिया और लंदन में जाकर पढ़ाई की है और इनके पास कुल 9 भाषाओं का ज्ञान था और इतना नॉलेज इनके पास हो गया तो इतना पढ़ते थे, पढ़ने में इतना इनका ध्यान था, इनके सामने से होकर कोई भी लोग क्रॉस कर जाए तो इनका पूरा का पूरा फोकस बुक पर होता है। लेकिन आज जैसे भी हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग का माइंड डाइवर्ट होने लगता है। हमें भीमराव अंबेडकर से बहुत सीखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में भीमराव अंबेडकर को जो लोग जात पात से घृणा करते थे वही भीमराव अंबेडकर ने जाकर लास्ट में एक बाभन परिवार के लड़की से शादी किए जिसका नाम था शारदा अंबेडकर। लेकिन इनको आगे बढ़ाने में इनके गुरु और इनके माता पिता का बहुत योगदान था जो इनको बहुत आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिए। जब तक आप स्ट्रगल से भागेंगे तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है गरीब घर जन्म लेना किसी दुख की बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाना यही शर्म की बात होता है। इन्होंने ओल्ड अवस्था में यह बौद्ध धर्म को अपना लिए, यानी अपना बौद्ध धर्म में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखने लगे। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि संविधान बनाने में इनका बहुत योगदान था, क्योंकि इनके पास इतना नॉलेज था, क्योंकि संविधान बनाने के लिए इन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़कर अपना संविधान भारत का बनाया। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक यानी पिता कहा जाता है, क्योंकि यह बचपन से इतना कास्ट कॉर्पोरेशन को झेले थे,
इन्होंने अपने पढ़ाई को छोड़ने की बात कहे, लेकिन इनका पिताजी ने कहे अगर आप पढ़ाई को छोड़ देंगे, यही अगर जात की भावना को छोड़ देंगे तो हमारा जात नीचा ही रह जाएगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पढ़ाई को आगामी जारी रखे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत पूजा किया जा रहा है। कितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मूर्ति जगह जगह बनवाया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूरे जन्म के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि इनका माता यानी इनका जन्म लेते हुए इनका माता का देहांत हो जाता है, यानी इनका साल भर के एज में इनका माता का देहांत हो जाता है। और समझिए बच्चा, छोटे बच्चे पर क्या बीतता होगा, लेकिन यह हार माने नहीं और अपना पढ़ाई आगे में ही जारी